क्या कभी सोचा है कि भारत का हेल्थ केयर सेक्टर एक सोने की खान हो सकता है? आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं और देखेंगे कि एक निवेशक के नजरिए से इसमें क्या बड़े मौके छिपे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले सीधे नंबर की बात करते हैं। 17 से 18%। ये वो जबरदस्त रफ्तार है जिससे भारत का हेल्थ केयर सेक्टर पिछले 10 सालों में हर साल बढ़ा है। सोचिए जरा, किसी भी इंडस्ट्री के लिए ये एक असाधारण ग्रोथ है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अंदाजा ये है कि अगले सिर्फ 5 से 7 सालों में ही ये सेक्टर दोगुना हो जाएगा। मतलब आज जितना बड़ा है उससे ठीक डबल। इससे समझ आता है कि हम कितनी बड़ी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस जबरदस्त तेजी के पीछे का राज क्या है? ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस वजह हैं जो हमारे देश की जमीनी हकीकत से जुड़ी हैं। मोटे तौर पे देखें तो इसके पीछे 4 बड़ी वजहें हैं। पहली, हमारी जो लाइफस्टाइल बदल रही है ना, उससे डायबिटीज और दिल की बीमारियों जैसी क्रॉनिक बीमारियां बढ़ रही हैं। दूसरी वजह, लोगों की इनकम बढ़ रही है तो वो अपनी सेहत पर ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार है। तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं आज भी हर किसी तक नहीं पहुंची है, यानी ग्रोथ की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। और आखिर में सरकार भी इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई नई स्कीम्स ला रही है। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जहां इतना बड़ा मौका दिखता है वहां उतने ही बड़े खतरे भी छिपे होते हैं। ये बिल्कुल एक सिक्के के 2 पहलुओं जैसा है और एक समझदार निवेशक को दोनों तरफ देखना ही पड़ता है। देखिए, एक तरफ तो ये आकर्षण है कि हेल्थ केयर की जरूरत तो हमेशा रहेगी। लोग बीमार पड़ते हैं और उन्हें इलाज चाहिए होता है। साथ ही एआई डायग्नोस्टिक्स जैसे नए और रोमांचक एरिया तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़े जोखिम भी हैं। जैसे सरकार कभी भी दवाओं या इलाज की कीमतों पर कंट्रोल कर सकती है। इलाज का खर्चे लगातार बढ़ रहा है और कुछ कंपनियों के शेयर्स तो पहले से ही आसमान छू रहे हैं। अच्छा, अब जरा इस बड़ी तस्वीर से हटकर बाजार के असली खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं। आखिर इस पूरे सेक्टर में कौन-कौन से हिस्से हैं और वो काम कैसे करते हैं? ये पूरा सेक्टर 4 मुख्य हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है अस्पताल, दूसरा है डिजिटल हेल्थ, तीसरा है डायग्नोस्टिक्स यानी जांच सेवाएं, और चौथा है मेडिकल उपकरण। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सभी एक ही रफ्तार से नहीं बढ़ रहे हैं। डिजिटल हेल्थ और डायग्नोस्टिक जैसे जो नए एरिया हैं, वो पारंपरिक अस्पतालों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण देखिए कि इस सेक्टर में कितनी जबरदस्त कमाई की संभावना है। इंद्रप्रस्थ मेडिकल ने सिर्फ 1 साल में 160% का रिटर्न दिया है। और भी कंपनियां हैं जैसे डॉक्टर अग्रवाल आईएएस और फोर्टिस, जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, जहां इतना मुनाफा है वहां उतना ही ज्यादा उतार चढ़ाव भी है। तो फिर सवाल ये है कि इतनी मुश्किल बाजार में जो बड़े और अनुभवी निवेशक हैं वो करते क्या हैं? हम यहाँ कोई सलाह नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस खेल के माहिर खिलाड़ी किन नियमों के हिसाब से चलते हैं। उनकी रणनीति 5 पिलर्स पर टिकी है। पहला, अपने निवेश को अलग अलग कंपनियों और सेक्टर्स में फैलाना ताकि रिस्क कम हो। दूसरा, कंपनी की बुनियाद को गहराई से समझना, जैसे कि वो हर बेड से कितना कमा रहे हैं, जिसे ARPO भी कहते हैं, और उनके पास कैश कितना आ रहा है। तीसरा, किसी भी शेयर के लिए बहुत ज्यादा कीमत देने से बचना। चौथा, कम से कम 3 से 5 साल का लंबा नजरिया रखना। और पांचवा, सरकारी नीतियों पर हमेशा नजर बनाए रखना, क्योंकि सरकार का एक फैसला सब कुछ बदल सकता है। अब हम वापस बड़ी तस्वीर पर आते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो कोई छोटा मोटा कुछ वक्त का ट्रेंड नहीं है। ये एक बहुत लंबा चलने वाला ढांचागत बदलाव है। तो आखिर में इस सेक्टर का असली विजेता कौन होगा? देखिए, विनर वही होगा जो इन 3 चीजों को एक साथ साध लेगा। स्केल यानी बड़े पैमाने पर काम करने की क्षमता, इनोवेशन यानी लगातार कुछ नया और बेहतर करने की सोच, और एग्जीक्यूशन यानी अपने प्लान को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर उतारने की असली ताकत। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब 140 करोड़ लोगों का देश धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है, तो क्या हेल्थ केयर की ये ग्रोथ सिर्फ एक निवेश का मौका है, या फिर ये एक ऐसी हकीकत है जिसे टाला नहीं जा सकता? इस पर सोचिएगा जरूर।